हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टीचिंग हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखे हुए हैं, हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने इसको क्लिक कर दिए हैं तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिए। मैं 100% आपके इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 नंबर आपके पेपर में कंफर्म करके जाऊंगा, है ना। चलिए पूरा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर ध्यान से विकल्पों को छोड़कर हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किस विषय को पढ़ रहे हैं, बाल विकास को पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें आप सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताइए, बाल मतलब बाल यानी बालक या बालिका, छोटा सा जो शिशु रहता है, मतलब बच्चा रहता है, उसके विकास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई 40-45 साल के इंसान को हम बाल मतलब बालिका या बालक बोलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम छोटे बच्चों, मतलब इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो। अगर आपको ये चैप्टर, ये थोड़ा विषय अगर आपको डिफिकल्ट लगता होगा तो आप अपने घर के जो छोटे बच्चे या बच्चियां हैं उससे आप लोग इनकी सारी अवधारणाओं को उन पे व्यक्त करके देख सकते हो, मतलब कि उनसे आप लोग रिलेट करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल बहुत आसान होने वाला है। तो विकास मतलब किस तरीके से छोटे से बच्चे में विकास होता है, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप एंडिंग तक वीडियो में बने रहिए। देखिए कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सरल से कठिन की ओर चीजों को सीखना तय करता है, सरल से कठिन चीजों की ओर, मतलब सरल से विशिष्ट चीजों की ओर हम बोल सकते हैं। जैसे देखिए जब बच्चा का जन्म होता है तो जब वो रोता है तो उसके हाथ पैर, है ना, मुंह उसका एक साथ सिकुड़ता है, मतलब वो एक साथ सारे अंगों को, उसमें उसका पेट का संकुचन बढ़ जाता है, आप लोग देखते होंगे। और या किसी बच्चे को, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसके तरफ मान लो आप ये पेन अगर करेंगे तो वो पूरे हाथ का मोमेंटम कुछ इस तरीके से करेगा, जब वो पेन के पास ऐसा पकड़ भी नहीं पाएगा, ऐसा ऐसा करेगा उसको। पर जब वो एक प्रकार से बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होते जाता है तो वो सिर्फ अपनी उंगलियों के माध्यम से उस पेन को पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार के विकास को, धीरे धीरे जो विकास होता है, हमको इसी टॉपिक को यहाँ पे समझना है ना। तो देखिए किसी भी बालक या बालिका, मतलब जो छोटा बच्चा रहता है, उसमें किस तरीके से विकास होता है। ये देखिए 6 टाइप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। विकास के आयाम आप लोग यहाँ पे बोर्ड में देख सकते हैं, है ना। विकास के आयाम में सबसे पहला यहाँ पे आप लिखा हुआ है शारीरिक विकास। अब ये देखिए शारीरिक विकास इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। क्लियर है। किस तरीके से स्पष्ट होता है आप लोग देखिए, पहला शरीर में बाहरी परिवर्तन। अब शरीर में बाहरी परिवर्तन कैसे होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो छोटे से, उसका निरंतर कंटिन्यू भार बढ़ते रहता है, उसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, उसके बाल बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक बच्चों में होते हैं। क्लियर है। अगर ये विकास किसी भी बच्चे में नहीं हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी बीमारी से प्रभावित हो सकता है, जिससे उसका माइंड डैमेज हो सकता है, किसी भी प्रकार की बीमारी उसको से वो ग्रस्त हो सकता है ना। ऊंचाई तथा भार में उसकी वृद्धि होती है। अनुवांशिक गुणों का उस पर प्रभाव होता है। अनुवांशिक गुणों का प्रभाव का मतलब क्या होता है, देखो अनुवांशिकता क्या होती है, मतलब जो मम्मी पापा, जो हमारे माँ बाप रहते हैं, उनके थ्रू जो चीज हमको गिफ्टेड मिलती है, मतलब अनुवांशिकता के रूप में वो चली आती है। हो सकता है अगर कोई बीमारी से उनके मम्मी पापा ग्रस्त हो तो बच्चों पे भी वो बीमारी का असर होने की पूर्ण संभावना होती है। और अगर किसी के मम्मी पापा का मतलब बहुत अच्छा तेज दिमाग है, माइंड शार्प है, तो वो क्वालिटी उसके बच्चे पे भी आने की पूरी संभावना होती है। तो ये होता है शारीरिक विकास। देखिए इन सब से, ये सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप बिल्कुल लिख के रख सकते हो, ये आप लोगों को समझते हुए चलना है। क्लियर है। इसके बाद देखिए मानसिक विकास की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मानसिक विकास होना किसी भी बालक में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि, है ना, नवजात शिशु में मतलब किस चीज का अभाव हो सकता है, तो मानसिक विकास का अभाव नवजात शिशु में हो सकता है। मतलब जो शिशु जन्म लेता है, क्या वो कल्पना कर सकता है? नहीं। क्या वो स्मरण कर सकता है? नहीं। क्या वो विचार कर सकता है? नहीं। तो ये विकास कैसे होते हैं, निरंतर, मतलब क्रमिक होते हैं, एक के बाद एक उम्र के साथ में कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। जैसे कल्पना करने का विकास उसमें होना चाहिए, स्मरण करने का, विचार करने का, समस्या समाधान का, निर्णय लेने का, मतलब किसी भी चीज में वो स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर पा रहा है ना, किस प्रकार से वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको दे पा रहा है, किस प्रकार से वो किसी भी चीज को याद कर पा रहा है, ये सारी चीजों का विकास एक शिक्षक होने के नाते उनको मतलब होना आवश्यक होता है कि हम उन पे नजर बनाए रखें। क्लियर है। तो ये इस प्रकार के नवजात शिशु में ये मानसिक विकास होने का क्या होता है, अभाव होता है, वो तुरंत से इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाता। क्लियर है। तो ये हो गया दूसरा इसका क्वेश्चन। तो इसमें ये तीनों पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान से मतलब समझना है कि किस किस कौन कौन सी क्वालिटी एक नवजात शिशु से लेके जब वो बच्चा बनता है, थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसमें किस किस प्रकार का विकास कंटिन्यू
होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में देखिए थर्ड नंबर का क्रियात्मक विकास क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का पॉइंट आप लोग देख सकते हो, क्रियात्मक विकास। इसके पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, कार्य करने की शक्ति, योग्यता का विकास, मतलब हम कार्य कैसे करेंगे, हमारे हाथ पैर, है ना, हमारा शारीरिक विकास अगर अच्छे से होगा तभी हम किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, या कोई भी बच्चा पहुंचा सकता है। इसमें मांसपेशी व तंत्रिका के संयोजन की आवश्यकता होती है, मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारा शरीर अगर हष्ट पुष्ट रहेगा, अच्छे से हमको पोषण आहार मिलेगा, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप लोग उससे रिलेट कर सकते हो। ये सारी मैं जो यहां पर आपको डीपली चीजें पढ़ा रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे कि इन विकासों के से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने पेपर में जरूर आते हैं कि मांसपेशी और तंत्रियों का संयोजन किस विकास में होना चाहिए, तो वो क्रियात्मक विकास होता है ना। कार्य करने की शक्ति और मतलब योग्यता का विकास किस विकास में होता है, क्या गुण किस विकास में होता है, तो वो क्रियात्मक विकास में होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे, संवेगात्मक विकास। क्लियर है। संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है? हाँ, संवेगात्मक विकास यानी हमारे अंदर के भाव, हम कोई भी बच्चा, कोई भी अगर छोटा बच्चा है, अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसके अंदर के भाव, उसके अंदर का इमोशन, मतलब वो किस तरीके से जाहिर करे, है ना। जैसे भय, उसको किसी चीज से डर है, क्रोध हो सकता है, मतलब किसी चीज पर उसको नाराजगी हो सकती है उस बच्चे को, या घृणा हो सकती है ना, आश्चर्यचकित वो हो सकता है किसी चीज से, स्नेह मतलब किसी चीज से उसको लगाव हो सकता है ना, खुशी उसको किसी भी चीज की हो सकती है। तो ये सारे विकास उसके अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनका हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो यही होता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक को आप इमोशन से भी रिलेट कर सकते हो, मतलब भावात्मक तरीके से भी आप लोग उसको रिलेट कर सकते हो। तो ये विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला विकास कौन सा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कौन सा विकास है? संवेगात्मक विकास है। क्लियर है। तो देखिए मैं आपको मेन क्वेश्चन जो लगभग 80 से 90% के चांस जो रहते हैं कि आपके सामने पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन को हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं, और उसी के साथ में पूरा टॉपिक जो है हमारा विकास का वो भी कवर होते जाएगा। क्लियर है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते जाइएगा और कंटिन्यू पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में संविदा वर्ग 3 की स्पीडली बहुत तुरंत में तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है। और जो सिलेबस से संबंधित आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे कि सिलेबस क्या है किस सब्जेक्ट का, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो पूरा आप लोग देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी मैं उसको ऐड कर दूंगा। क्लियर है। तो आप लोग देखते चलिए आगे बात करेंगे। 5वें नंबर का पॉइंट अगर हम बात करेंगे, 5वें नंबर के विकास की अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है भाषाई विकास। अब देखिए कोई भी बच्चा अगर है तो कंटिन्यू उसकी एक उम्र के बाद में, अगर वो नवजात शिशु है तो वो तो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, पर एक उम्र के बाद में वो 6 महीने 1 साल का होते तक लगभग 5 से 10 शब्द सीख जाता है। 1 से 2 साल का होते तक वो लगभग 50 से 100 शब्दों के बीच में सीख सकता है ना। तो ये भाषाई विकास किसी भी बच्चे के ग्रोथ को दर्शाता है कि वो किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, किस स्पीड से मतलब वो अपने आप को ग्रोथ कर पा रहा है, विकास कर पा रहा है। मन के भाव को संप्रेषित करना, मतलब वो किस तरीके से करेगा अपने मन में, अगर उसको कुछ है, कुछ उसको पूछना है, कुछ उसको समझना है, तो वो किस तरीके के हिसाब से पूछेगा। तो उसके लिए भाषाई विकास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना, कि मन के भाव को बालक किस तरीके से संप्रेषित कर सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो भाषाई विकास का होना वहां जरूरी है ना। किस तरीके से भाषाई विकास हो सकते हैं? भाषा किस किस रूप में हो सकती है? 3 रूप में हो सकती है, या तो सांकेतिक होगी, या लिखित होगी, या मौखिक होगी। या तो वो लिख के बता सकता है, या संकेत करके आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है, अपने भाव को दर्शा सकता है, या फिर वो मौखिक रूप से मतलब बोल के अपने भाव को वो एक मतलब आपसे आपके सामने प्रकट कर सकता है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पेपर में आएंगे, तो ये आप लोग ध्यान से इसको समझते चलिए, है ना। और इसके बाद में देखिए भाषाई विकास का क्रम क्रमिक होता है। क्रमिक होता है, ये क्यों होता है? मतलब किस विकास का क्रम क्रमिक होता है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है। तो वो कौन सा क्रम है, कौन सा विकास है? भाषाई विकास है। क्रमिक का मतलब क्या हुआ? देखिए एकदम से नहीं सीखता, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि 1 साल में पूरा बिल्कुल फर्राटे से सब कुछ सारी लैंग्वेज को बोलना सीख जाए, नहीं। धीरे धीरे मतलब एक स्टेप दूसरी स्टेप, पहले वो माँ पापा दादा दादी ये छोटे छोटे शब्द को बोलना सीखता है जो व्यवहारिक लैंग्वेज में, फिर एक कंटिन्यू एक उम्र के बाद में वो ज्यादा चीजों को बोलना सीख पाता है। क्लियर है। तो इसीलिए उसको क्रमिक कहा गया है। तो ये एक पॉइंट से ये भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। क्लियर है। तो ये आप लोग ध्यान से समझते चलिए, है ना। फिर लास्ट नंबर के जो विकास की हम लोग बात करेंगे किसी भी व्यक्ति में, वो होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विकास ही होता है सामाजिक विकास। देखिए हम भी एक सोसाइटी एक समाज में रहते हैं, है ना। तो कोई भी बच्चे को अच्छा सामाजिक
सामाजिक परिवेश मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उसको किसी भी बच्चे को जिस तरीके का परिवेश मिलेगा, जिस तरीके का सामाजिक परिवेश मिलेगा, उसके अंदर उसी प्रकार की क्वालिटी आने की पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, तो देखिए चरित्र निर्माण और अच्छा व्यवहार, ये भी एक इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि चरित्र निर्माण कौन से विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो वह सामाजिक विकास का है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग से बन सकते हैं। चरित्र निर्माण कैसे होगा? अगर हम कोई ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे हमको कोई गलत चीजों के बारे में हमको दिन रात देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है, तो बच्चों पे उस चीज का असर होने की पूर्ण संभावना होती है, उस चीज से वो ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा व्यवहार करना, ये भी सामाजिक परिवेश है ना। आत्मसम्मान की भावना का विकास भी हमको समाज के तौर पर होता है कि हमको सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से करना चाहिए, हमारा आत्मसम्मान क्या होता है, हमें किस तरीके से उसकी रक्षा करना चाहिए, है ना। क्लियर है। समाज के माध्यम से ही एक आदर्श व्यक्ति का चयन, देखिए कोई भी एक छोटा बच्चा है, अगर वो छोटी क्लास में है या थोड़ी सी बड़ी क्लास में जब भी पहुंच गया है, तो वो समाज के माध्यम से ही, मतलब जो बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो हाईएस्ट पर्सन होते हैं, मतलब जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, तो मतलब समाज के माध्यम से ही हम उन व्यक्तियों का चयन कर पाते हैं। वो बच्चा उसको देखता है कि मुझे इनके जैसे बनना है, और उनकी क्वालिटीज को देखता है, उनने क्या क्या किए हैं उस चीज को समझता है, देखता है, तो वो किससे मतलब पूर्ण हो पाता है? समाज के द्वारा। अगर वो सामाजिक तौर पर घुला मिला नहीं रहेगा तो वो बच्चा उस चीज से भी मतलब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उस चीज को समझ नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। क्लियर है। तो देखिए इस तरीके से अपन ने पूरे एक एक पॉइंट को यहां पे देखिए, विकास के जो आयाम होते हैं, जो 6 प्रकार के आयाम होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बालक के विकास के लिए। क्लियर है। तो ये पूरे 6 पॉइंट जो आपके सामने है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास मतलब अपने इमोशन से संबंधित होता है, भाव से संबंधित, और भाषाई विकास, और 6 नंबर का है सामाजिक विकास। ये 6 पॉइंट के बारे में हम लोग ने यहां पे देखे हुए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको आप लोग को मैंने समझा भी दिया हूं, और इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं, कहीं भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि पेपर में ये जो पॉइंट मैंने आप लोग को समझाया हूं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लगभग 4 से 5 नंबर आपका इतनी सी देर में क्लियर मैंने करवा दिया हूं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटिन्यू हम बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सारे वीडियोस में आपके सामने कंटिन्यू अपलोड करूंगा। आप लोग उसके माध्यम से आपकी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।